आज आज 11 तारीख है, फरवरी 2025। भगवान चतुर्थ अध्याय का अंतिम 2 श्लोक में है। अब हम 40 श्लोक देखते हैं। ये जो पहले बताया था, 40 के बाद 40 में क्या बताया? संशय दुख का कारण है। संशय व्यक्ति ना सुख प्राप्त करता है और विनश्यति भी होता है। कहते ये संशय दूर कैसे हो सकता है? संशय दूर होने का उपाय क्या है? उपाय ओनली ज्ञान है। श्री भगवानुवाच योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, योग संन्यस्त कर्माण अर्थात सब कर्मों को तुम संन्यस्त करो। योग द्वारा, आत्मज्ञान द्वारा सब कर्मों को संन्यस्त जो कर लिया है, सर्व कर्मों को त्याग जो किया है, अर्थात सर्वम इदम ब्रह्म यो अनुभव किया है। योग संन्यस्त कर्माणम, तत्व ज्ञान द्वारा जिसका संशय छिन्न हो गया। हम्म? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्ट परावरे। मुंडक उपनिषद में भी यही बताया गया। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचिः शतु तद पदमाप्नोति अस्माद् भूयो न जायते। कठोपनिषद में भी यही बताया। अर्थात जी जो विज्ञानवान है, जिसका मन सावधान रह करके शुद्ध चैतन्य आत्मा में युक्त रहता है, वो स्वयं सर्वदा शुद्ध होता है और उस परम पद को प्राप्त करता है, और वो पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता है। ये बताया वो। तो संचिन्न योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशय। संशय जो है मनुष्य के अंदर, वो नष्ट कैसे होता है? ज्ञान से। और आत्मबंतम, आत्मबंतम दो अर्थ। अर्थात आप, हम लोग क्या ना, शरीर बंतम, शरीरवान, विषयवान, भोगवान। वो जो संत है वो आत्मबंतम, ये अर्थ हुआ है ना। आत्मवान बन, तन्मयो भव, सरवत तन्मयो भवे, आत्मवान भव। सेकंड आत्मवान का अर्थ ये है अप्रमत्त बन, प्रमाद नहीं। जो अप्रमत्त है, जिसके अंदर प्रमाद नहीं है, वो ही प्राप्त कर सकता है। हम्म? न कर्माणि निबध्नन्ते धनंजय आत्मवंतम न कर्माणि। कर्म जो प्रारब्ध के अनुसार कर्म करता है, जैसे न कर्माणि निबध्नन्ति माने उनको कर्म बंधन में नहीं डालता है। वो केवल निमित्त की दृष्टि से कर्म करते हैं। ये बात बताई गई। भगवान कहते हैं वो जो कर्म करते हैं वो शरीर यात्रा पे कर, उनके लिए अपन कर्म आभास भी है, सचमुच कर्म नहीं है। ब्रह्म दृष्टि से कोई कर्म नहीं है, सब कुछ नष्ट हो गया। अगर जो दिखाई भी देता है जो कर्म करने का, वो भी उनको बांधता नहीं है। ये तात्पर्य है। सब प्रकार के संसार से बंधन मुक्त हो जाते हैं। ये है आत्मज्ञान की विशेषता है। संशय नष्ट हो गया है, आत्मवान में रहता है, आत्मस्थिति में रहता है। और योग संन्यस्त कर्माण, आत्मा परमात्मा रूप योग में समस्त कर्म को त्याग कर, समस्त कर्म को भस्मसात कुरुते तथा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम जो बताया गया है। इसलिए कर्म उनके लिए बंधन नहीं है। जो ऊपर से कर्म दिखाई देता है उनके लिए कोई कर्म नहीं है, मगर जो दिखाई देता है वो भी बांधता नहीं। कर्माभास दिया जाए, आभास माने सचमुच कर्म नहीं, हमको बांधता है। फिर भगवान अभी बताएंगे, लास्ट श्लोक है।